घर बनाते वक्त हमारे मन में अक्सर कुछ सवाल आते हैं, ज्यादातर 7 ही टाइप के सवाल आते हैं। और अगर मैं बात करूं और प्रिसाइजली तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में भी वही सवाल आते हैं, इंस्टाग्राम के डीएम के मैसेज में भी वही कॉमन 7 सवाल हैं जो हर कोई मुझसे पूछता रहता है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसी वीडियो बना दे जिसमें वो सारे 7 सवालों का जवाब इसी वीडियो में आ जाए। तो दिल थाम के बैठिए, क्योंकि अगर आप अपना घर डिजाइन कर रहे हैं तो यही 7 सवाल हैं जो आपके मन में भी आने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो सवाल आता है कि भैया बजट की, अगर हम अपना घर बना रहे हैं मनीष, हम पैसे का बजट का हिसाब कैसे लगाएं, क्योंकि हमें पता है घर, शादी और गाड़ी में पैसा ज्यादा लगता ही लगता है। तो भैया इसका कुछ नहीं है, सिंपल सा फॉर्मूला दे रहा हूं, उससे मल्टीप्लाई करना, आपको टक 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 पता लग जाएगा कैसा आने वाला है। देखो, इंटीरियर डिजाइन इंडस्ट्री ना 4 फेजेस में बटी हुई है। दैट इज रेंटल थीम, उसके बाद होता है आपका मिनिमल थीम, थर्ड होता है मिनिमल प्लस लग्जरी थीम एंड फोर्थ वन इज कंटेम्पररी थीम। अब इन 4 थीम के अलग अलग रेट है। जैसे रेंटल थीम में जाओगे तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं होता है, इसमें करना कहते हैं सिर्फ पेंट से प्ले करना है, पेंटिंग से प्ले करना है, डेकोर आइटम से प्ले करना है, इसमें ज्यादा कॉस्ट नहीं लगता है। तो इसका जो कॉस्ट आता है 2 BHK का, वो मान के चलते हैं मोटा मोटा 1500 रुपए पर स्क्वायर फीट। तो अगर आपका 1000 स्क्वायर फीट का एरिया है तो मोटा मोटा 15 लाख का खर्चा आ जाएगा। अब इसमें क्या क्या नहीं इंक्लूडेड वो आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले रेंटल घर की फोटो देखो। सेकंड होता है भैया आपको मिनिमल थीम चाहिए। मिनिमल थीम कौन सी होती है? जिसमें लाइट कलर्स होते हैं, लाइट ऑफ ब्लू, लाइट ऑफ ग्रीन, इस टाइप के, और मोल्डिंग से काम हो जाता है, कुछ कुछ डेकोर के आइटम लग जाते हैं। तो इसको आपको मल्टीप्लाई करना है मोटा मोटा 1700 या 1800 रुपए पर स्क्वायर फीट। तो 18 लाख के अंदर आपका ये काम हो जाएगा। मिनिमल थीम की फोटो देखो। तीसरा जो होता है भैया मिनिमल प्लस, क्या मनीष थोड़ा थोड़ा मिनिमल के साथ थोड़ा लग्जरी भी मिल जाए तो मजा ही नहीं आ जाएगा। मतलब कि किचन में एक्रिलिक लग जाए, लेमिनेट की जगह और बड़े बड़े काम हो जाए, टाइल का साइज थोड़ा बड़ा हो जाए, इस टाइप के काम। तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना है 2500 से, मतलब कि 25 लाख के अंदर अंदर आपका ये घर बन के मिनिमल प्लस लग्जरी थीम में रेडी हो जाएगा। अब मिनिमल प्लस लग्जरी की फोटो देखो। अब चौथा जो आता है दैट इज अल्ट्रा लग्जरी थीम। ये तो भैया वो है जिसके पास बहुत ही अंधा पैसा है, जिसमें हमें भी काम करने में बहुत ही मजा आता है। तो अल्ट्रा लग्जरी थीम के लिए आपका बजट होना चाहिए 3500 रुपीज पर स्क्वायर फीट, मतलब कि सीधा सीधा 35 लाख रुपीज का बजट आपको लेके चलना पड़ेगा। तो अल्ट्रा लग्जरी की जरा पढ़ा देगा। आपने बोला यार मनीष जी आपने सब कुछ तो बता दिया, पर इसमें हिडन कॉस्ट है तो नहीं क्या? बिल्कुल हिडन कॉस्ट है भैया। 15 लाख के अंदर बेसिक टाइल्स होती हैं, 2x2 की आ जाएंगी, लाइटिंग आ जाएगी, फॉल सीलिंग नहीं होगी, आपके लेमिनेटेड शटर्स बनेंगे, बाथरूम्स आपके रिडू हो जाएंगे। मतलब बेसिक काम 15 लाख में बनके रेडी हो जाता है। भाई मिनिमल थीम के अंदर आपकी मोल्डिंग यूज होंगी, पेंट यूज होगा, रॉयल पेंट हो जाएगा थोड़े बहुत, मतलब कि पूरे घर में मिला के लगाऊं तो 20 स्क्वायर फीट हर जगह लगा लूं तो 100 स्क्वायर फीट के आसपास लूवर डाल सकते हो। मिनिमल प्लस लग्जरी में भैया लूवर्स, मोल्डिंग्स प्लस वीनियर के पैनल्स भी आ जाएंगे, पॉलिश भी आ जाएगा, ड्यूको पीयू भी आ जाएगा। वही अल्ट्रा लग्जरी में तो फिर कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, बैम्बू, चारकोल और WPC, PVC, मतलब फिर तो कोई अंधेर दुनिया में, मतलब इंटीरियर इज लाइक जितना गुड़ डालो उतना मीठा होता चला जाएगा। इटालियन स्टोन, इटालियन मार्बलिंग, ये सब लग के रेडी हो जाती है। तो ये तो था भैया 4 एरिया का निकालने का 4 लगते का कॉस्ट। तो ऐसे आप बजट को कैलकुलेट कर सकते हो। अब आता है सेकंड सवाल कि भैया मनीष थीम, यार कलर कॉम्बिनेशन कैसे डिसाइड करें, यार ये कैसे डिसाइड करें, वो कैसे डिसाइड करें, ये वाली बड़ी चीज पंगा आता है कि मनीष कलर क्यों कैसे डिजाइन। तो मैं आपको आज एक मटेरियल देने जा रहा हूं और इसको आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, और ये मेरी वेबसाइट पे ऑलरेडी पेज पे डल चुका है। अगर ये आपको चाहिए तो वहां से जाना और खरीद लेना। चलो लाइव करके दिखाता हूं। तो ये बेसिकली आप लोगों के लिए नई चीज लॉन्च करी है, और वो क्या है, ये स्टेंसिल्स हैं बेसिकली। इसमें क्या होता है कि मैं कोई भी चीज पता लगा सकता हूं कि मेरे घर में जाएगा कि नहीं जाएगा। एग्जांपल के तौर पे जैसे मान लो दीवार पे सैंपल लगा हुआ है, ये वो है, इसमें देख रहे हो ये पूरा ट्रांसपेरेंट है। अब जैसे देख रहे हो इसमें ट्रांसपेरेंसी चीज है, ठीक है, ये कुछ नहीं है, और ये फर्नीचर पूरा इसमें बना हुआ है। तो अब मैं इसको यहाँ पे लगाऊंगा, देखूंगा अगर मैं इसमें व्हाइट पेंट कर दूं तो ये कैसा दिखने वाला है। अब आप देख रहे हो पूरा बता रहे हो। लेकिन अगर मान लो मेरे को यहाँ लेमिनेट करना है तो मैं कैसे करूंगा, इसमें जाऊंगा, यहाँ पे लगाऊंगा और इसको यहाँ लगा दूंगा, ये देखो। और इजीली मुझे पता लग गया कि यहाँ पे मेरा लेमिनेट, अगर मैं ऐसी पैनलिंग कराऊंगा कैसी लगेगी। दूसरे अगर मैं और भी शेड्स लूं, मान लो वुडन वाला, तो ये देखो जरा, अब मुझे वुडन में पता लग रहा है कि ये कैसा लग के दिखाई देगा, राइट। और अगर मैं देखूं कि भैया मुझे ये सब नहीं चाहिए, कि भैया ग्रीन कलर कैसा दिखाई दे रहा है, सी तो गंदा लग रहा है ना, जबकि ये कलर देखने में अच्छा लग रहा था। वहीं ये डार्क की बात करूं तो या देख रहे हो। अब ये तो ये हो गया कि मनीष ये तो ड्राइंग रूम था, इसका हमें क्या करना है। चिंता मत लो, यहाँ पे भैया बेडरूम भी है, बहुत सारे, मतलब 15-20 लीफलेट है। अब ये मान लो बेड के पीछे कोई पैनलिंग हो रखी है, ट्रांसपेरेंट है, चलो जी अब बेड के पीछे कोई और पैनलिंग डिजाइन करके देखते हैं कि कलर कैसा लगेगा। मान लो ये ऑरेंज कलर करते हैं, फ्लूटेड लेमिनेट लगी हुई है, ये कैसा लग रहा है। तो अब आपको ये इजीली पता लग जाएगा कि हाँ यार मेरा कलर कैसा दिखने वाला है।
अगर कहो तो ये दो कलर कॉम्बिनेशन में भी देख सकता हूं मैं इसको, ये कैसा लग रहा है। चाहूं तो पूरा बेज में ले सकता हूं कि कैसा लग रहा है, राइट। अब मैं आपको दिखाता हूं इसमें किचन का कैसे, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो लोगों का सवाल आता है, किचन का पार्ट। ये लो, किचन में हम जाएंगे बेज में। ये देखो जी, आ जाओ जी, देखो जी, देखो। अब देखो ये स्टेंसिल था खाली, ये देखो ये लग गया। अब मेरे को पता लग जाएगा कैपुचिनो कलर कैसा लग रहा है। अगर मैं ब्लू कलर कराऊंगा तो ब्लू कलर कैसा दिख रहा है। अगर मैं ऑरेंज कराना चाहूँ तो ऑरेंज कैसा दिखाई देगा। तो अब हमें पता लग गया। मान लो और कोई शेड चुनना है व्हाइट, तो व्हाइट कैसा लग रहा है जी, ये देखो ऊपर देखो, ये ऐसा दिख रहा था खाली। अब देखो लगाने के बाद कितना बढ़िया लग रहा है। मान लो वुड में जाना है तो वुड का देखो जी, ये देखो डार्क वुड में कैसा लग रहा है, पता लग गया ना पूरा। ये वार्डरोब का स्टेंसिल हो गया, ठीक है, जिसमें सिर्फ कुछ नहीं है, लाइंस है खाली। लेकिन अब मैं जैसे ही रखूंगा मुझे कलर शेड पता लगने लग जाएगा, ये राइट। और अगर दिखाऊं, मान लो कुछ और अगर लगाना चाहते हैं, मान लो किसी को डार्क कलर पसंद आ रहा है, ये लो, इस तरीके से हम सारा कलर कॉम्बिनेशन बना के इजीली चेक कर सकते हैं कि कैसा लगेगा। ये तो था बड़ा वाला। अब एक छोटा भी दिखा देता हूं। जैसे ये हो गया छोटा किचन का सिंपल तरीका, नॉर्मल। ये लो जी, ये लो, ये पता लगने लगा ना किचन कैसी लगेगी। ये छोटा इसलिए क्योंकि कई बार छोटी लैमिनेट्स होती हैं। लो पिंक की किचन ग्रीन में रेडी हो जाएगा। तो मतलब नाउ आई हैव एन आइडिया कि कैसा दिखने वाला है। तो आइडिया हर चीज़ का मिलेगा। अगर ये वार्डरोब में देखना चाहें तो ये लो वार्डरोब कैसा लगेगा जी, ये लो जी, ये वार्डरोब दिख रहा है आपको, ये पूरा स्टेंसिल, ये देखिए ऐसा दिखेगा वार्डरोब में। आ रहा है मज़ा। तो इससे आपको कलर कॉम्बिनेशन, अब इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, किचन है, वार्डरोब्स हैं, टीवी यूनिट है, हर चीज़ है। ऑनलाइन जाके इसे खरीद सकते हो एंड दैट्स इट। तो ये एक ट्रिक है जिससे आप इजीली पता लगा सकते हो कि भैया मेरे घर में कलर शेड कैसे चुनने हैं। तो ये हम ट्रिक है जो आप यूज कर सकते हो। इसका जो प्राइस है वो आप साइट पर जाके चेक कर सकते हो, वहां पे मैंने ऑलरेडी डाल दिया है, तो वहां से इसे डायरेक्टली आप खरीद सकते हो। ऐसे ही मजा आएगा। आगे भी और बहुत चीज ला रहा हूँ, तो 5 जुलाई का वेट करो जब सर्विसेज पूरे इंडिया में लॉन्च होने वाली है और अदर 13 कंट्रीज भी। अब जो नेक्स्ट सवाल आता है वो ये लोग पूछते हैं कि यार मनीष 3D में जैसा फोटो में इतना सुंदर घर दिखता है, क्या वो एक्चुअल में घर बन सकता है? नहीं बन सकता? बिल्कुल बन सकता है। देखो पॉइंट क्या है ना, इट्स ऑल अबाउट द गेम ऑफ लाइटिंग। लाइट का कलर, टाइप ऑफ लाइट, प्लेसमेंट ऑफ लाइट अगर सही नहीं किया तो 3D तो छोड़ो, D4 डिजाइन की जगह D4 डिजास्टर हो जाएगा। तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है क्योंकि लाइट प्लेसमेंट बहुत जरूरी है। जैसे मैं यहाँ बैठा हुआ और लाइट जल रही है वहां पे, तो मैं कहीं दिखूंगा आपको? नहीं दिखूंगा। मान लो कि आपकी शादी में दूल्हा दुल्हन है और दूल्हे दुल्हन के ऊपर लाइट, कैमरामैन वाले सारे ऐसे खड़े और लाइट और कैमरा कहीं और है, तो लोग भी कंफ्यूज हो जाएंगे ना कि दूल्हा दुल्हन इधर है कि क्या है, तो मेन पार्टी का इवेंट कौन है। तो स्पॉट लाइट्स यहाँ पे बहुत जरूर होती है, जिसके लिए मैंने ऑलरेडी जो मैं आपको सवाल के जवाब दे रहा हूँ ना, इन सबका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहां से इनकी डिटेल वीडियो देख लेना। ये बेसिक वो सवाल है जिससे लोग कंफ्यूज रहते हैं, फिर वो डिटेल में वीडियो लंबी हो जाती है तो गड़बड़ हो जाती है। तो यहाँ मैं बेसिक आंसर दे रहा हूँ। तो लाइट का कलर, टाइप ऑफ लाइट और प्लेसमेंट ऑफ लाइट अगर आपने ठीक लगा है तो फिर आपके घर को 3D तो छोड़ो, एक्चुअल में 3D से भी ज्यादा सुंदर दिखाई देगा। एंड दैट्स माई वर्ड। नहीं हुआ तो आई विल गिव यू द मनी, राइट। कॉन्फिडेंस है यार, 15 साल हो गए यार। नेक्स्ट जो आता है कि लोग अक्सर पूछते हैं कि मनीष हमारे यहाँ पे डिजाइनर तो है, हम करा तो रहे हैं, पर वो ऑनलाइन करने के लिए कह रहे हैं जैसे हम ऑनलाइन करते हो, क्या ऑनलाइन डिजाइन पॉसिबल है या नहीं है? देखो ऑनलाइन डिजाइन 1000% पॉसिबल है। मैं खुद कर रहा हूँ, इंडिया में नहीं, मैं बाहर अलग 13 कंट्रीज के अंदर भी डिजाइन ऑलरेडी कर रहा हूँ, जिसमें यूके, जर्मनी, यूएस ये सब आ जाते हैं। पॉइंट क्या होता है ना, ड्राइंग अच्छी बन जाती है, डिजाइन अच्छा बन जाता है। सबसे बड़ी दिक्कत आती है एग्जीक्यूशन की, कि यार मनीष SDHMR लगाऊं कि MDF लगाऊं? मेरा ठेकेदार कह रहा है ये कोटेशन सही है कि नहीं है। ये वही तरीका कि मेरी वीडियो देख के पिंटरेस्ट से आप जाके कुछ सेलेक्ट करके मिला जुला के डिजाइन तो आप अच्छा बना ही लेते हो, और लाइट प्लेसमेंट आप कर लो, नहीं तो हमसे करवा लें। लाइट प्लेसमेंट होते घर और सुंदर दिखने लग जाता है। बट पॉइंट आता है एग्जीक्यूशन अगर नहीं कराया ना ढंग से बॉस, तो फिर गड़बड़ जाती है, वहां सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। तो ये हिंट है 5 जुलाई को जो आ रहा है उसी के लिए और पूरे इंडिया के लिए, ठीक है। #मेकिंगिंडियाब्यूटीफुल डीजे टाइप कर देना। तो यस, ऑनलाइन डिजाइन पॉसिबल है। एक चीज का ध्यान रखना, जब डिजाइन करने जाओ तो डिजाइनर को अपना बजट खुल के बताओ यार, क्योंकि होता क्या है ना, हमारे पास ऐसे भी मेल्स आते हैं कि भाई डिजाइन तो बहुत सुंदर हो गया, आप कराने जा रहे हैं तो 30 लाख रुपए उसमें लग जा रहा है और हमारा बजट तो 15 लाख का। तो डिजाइनर पे ट्रस्ट करो, उसे अपना बजट बताओ एंड गुड टू गो। चाहे मेरे से कराओ चाहे कहीं और से कराओ, और अपने डिजाइनर से लेकिन थोड़ा टेस्ट भी ले लेना कि उसे मटेरियल की नॉलेज है भी या नहीं, तभी है। क्योंकि ये वैसे ही काम करता है जैसे कि मान लो आपने मुझे टीवी यूनिट दिखाया, मनीष ये बनाना है, मस्त है, इसमें इटालियन लगा हुआ है। अब वही टीवी यूनिट 1.5 लाख में बन सकता है अगर इटालियन स्टोन डाल दो। अब अगर मनीष यार पैसा बहुत ज्यादा, कुछ कम करो, मैं कैसे कम करें, मटेरियल में प्ले कर सकते हैं। तो वही सेम फिनिश को बिना कॉम्प्रोमाइज किए मैं स्टोन से किस में आ जाऊंगा, यूवी शीट में। 1 लाख में बन गया। आप कहते हैं मनीष अब भी ज्यादा कम हो सकता है, हो सकता है 1.5 लाख से मैं आ जाऊंगा हाई ग्लॉस लेमिनेट में, अब मेरा 50,000 में बन के रेडी हो जाएगा। मनीष और भी सस्ता हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। अब मैं आ जाऊंगा शीन फिनिश के वॉलपेपर में, सेम इटालियन फिनिश में आएगा। मनीष और सस्ता हो सकता है, फिर मैं कहूंगा भैया अब तो ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं आई है, हमसे नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से हम करना पड़ता है, नॉलेज रखनी
पड़ती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है कि लोग मुझसे पूछते हैं मनीष जी हमारे यहाँ सीपेज है, हमारे यहाँ टर्बाइट है, क्या करें? लोगों को पता ही नहीं है कि दवाई कौन सी यूज करनी है। आप मार्केट में जाते हो टर्मिनेटर फर्मिनेटर करके दुनिया भर की दवाइयां आती हैं, तो भाई अब वो दवाई ले लेते हो दीमक के टाइप के हिसाब से है। बाकी एनयू कंपनी का पहले बेयर ने था, एनयू ने उसे खरीद लिया है। तो एनयू प्रेमाइस एक ऐसी दवाई है जो कोविड की तरह काम करती है। मतलब कि नॉर्मल दवाई क्या छिड़का, वो जो जिस पे दवाई गिरी वो मर गई, लेकिन जो मेन रानी होती है टर्माइट की, जो अंदर छुप के रहती है बिल में, पता नहीं चलता कि घर में लड़ाई कौन करवा रहा है, फौज कौन तैयार कर रहा है, बच्चे कौन पैदा कर रहा है, वो रहती है एकदम छुप के। तो होता क्या, दवाई तो आपने इंजेक्ट कर दी, वो बार बार रह गई, जिस पे गिरी वो मर गई, नहीं तो बाकी अपनी मौज कट रही है। तो वो नहीं होना चाहिए। एनयू प्रेमाइस का क्या सीन होता है, उसमें क्या आपने दवाई इंजेक्ट कर दी तो वो उसको मारेगी नहीं, वो उसको इन्फेक्ट करेगी। इन्फेक्ट करने के बाद वो पूरी जो उसकी सोसाइटी होती है, पूरी जो उसकी मिलियंस में जो जनता होती है उसको धीरे धीरे इन्फेक्ट करेगी और धीरे धीरे सारी टर्माइट अंदर ही बनने लग जाएगी। कोशिश करो प्रोफेशनल से यूज करो, ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वो 10 साल की वारंटी दे देते हैं। सेकंड आता है भैया सीपेज। अब सीपेज जो होता है, देखो वैसे तो हमारे पास वो गन होती है थर्मोग्राफिक वाली, बट वो मैं गुड़गांव में यूज कर सकता हूँ, मेरे आसपास के एरिया में, बाहर का तो मुझे पता नहीं। कोशिश है तो वो बंदा दे दो, उसमें गन होता है टेम्परेचर वाला, जिसमें वो ये बता देता है कि भैया आपका टेम्परेचर कहां पे है, जहां पानी होगा वह ठंडा, जगह नहीं होगा लाल हो जाएगा, तो आपको पता लग जाएगा यहाँ पे है। एक और मशीन आती है, ये मैं लिंक डाल रहा हूँ वीडियो में। तो इसमें क्या होता है कि आप उसको पाइप के ऊपर ऐसे ऐसे रन करोगे तो जहां पाइप में छेद होगा पता लग जाएगा। तो इस तरीके से सीपेज का करेक्शन हो सकता है। लेकिन अगर आपके घर में ना दीवार गीली नहीं है लेकिन पपड़ी बने जा रहा है बार बार, तो इसका सॉल्यूशन सिर्फ सिंपल सा इतना है, पेंट को निकलवाओ, प्लास्टर फिनिश तक लेके आओ, प्लास्टर पे आप हाइड्रोलॉक लगाओ एशियन पेंट का और फिर पेंट पुट्टी कर दो। अदरवाइज वो भी नहीं टिकता है तो फिर तो आपको प्लास्टर भी निकालना पड़ेगा, ब्रिक वर्क तक आना पड़ेगा, उस पे URP 301 का कोट लगाने पड़ेंगे, 2 कोट, पहला कोट ऐसे, दूसरा कोट ऐसे। नीचे गूगल पे जा, यूट्यूब पे जाके लिख लेना यार URP डॉक्टर फिक्सिट 301 करना है, 101 नहीं 301। ये कैसे अप्लाई होता है देख लेना, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन भैया वास्तु। मनीष जी हम वास्तु फॉलो करें? देखो पॉइंट क्या है ना, अगर वास्तु को लेकर नॉलेज ले रहे हो या तो फिर वास्तु कराओ, नहीं तो वास्तु को ढूंढने की कोशिश भी मत करो। ये साफ बता रहा हूं कि चलो वास्तु तो देख लेते हैं। देखो अगर आपने वास्तु की एक वीडियो देखी तो वहां से होगा चालू डर, फिर आप देखोगे दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, क्योंकि हर चीज की दुनिया इतनी वाइड है और अब आप ये नहीं समझ आओगे सही कौन कह रहा है और गलत कौन कह रहा है। तो अगर मैं आपकी जगह होता और वास्तु में मैं देखूं तो वास्तु में मैं 2 से 3 चीजें ही देखूंगा। एक तो सबसे पहले हो गया मंदिर की जगह सही होनी चाहिए, हॉब जहां खाना बनता है उसकी जगह सही होनी चाहिए, और तीसरा स्लीपिंग डायरेक्शन जो है वो आप देख सकते हो बट इट इज अवॉइडेबल एज वेल। तो ये 3 चीजों में देखो और किसी चीज में ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। और अगर फिर देख रहे हो तो फिर प्रॉपर वास्तु वाला हायर करो भाई, ठीक है। अक्सर पूछते हैं लोग बेस्ट फॉल सीलिंग डिजाइन, तो बेस्ट से सबसे बेस्ट बता रहा हूं, बेस्ट फॉलिंग डिजाइन एक ही है जो हर चीज के साथ काम करता है, दैट इज रिवर्स कोव सीलिंग। देखो राइट, टाइल डिजाइन जो है बेज फैमिली और ग्रे फैमिली में जाओ, ये बेस्ट है, यूनिवर्सल कलर्स हैं, सबके साथ काम करते हैं। पेंट अगर बजट ना ज्यादा है ना कम है तो एशियन पेंट्स का एक्वालाइट आता है, वो एक्वालाइट प्रीमियम 100% प्लास्टिक होता है, वो आप लगा सकते हो। लाइट पूरे घर में COB लगानी जिसके आगे कांच लगा होता है, फोटो देखो राइट, ये वाली नहीं लगानी जिसके आगे पैनल लगा हुआ है, राइट। तो गाइस 5 जुलाई को कुछ ऐसी चीज लेके आ रहा हूं कि #मेकिंग-इंडिया-ब्यूटीफुल तो बनेगा। बाकी जो वीडियो से रिलेटेड डेप्थ वाली वीडियो नीचे डाल दिया उसको आप देख सकते हो। और अगर आप हमसे काम करवाना चाहते हो तो गूगल फॉर्म का लिंक डला हुआ है, उस लिंक को आप भरो, हमारी टीम में पहुंच जाओ, काम शुरू कराओ एंड 5 जुलाई का मजा। और ये बात पहले बता रहा हूं, देखो बाद में मत बोलना, 5 जुलाई को ये सर्विस ऑलरेडी मार्केट में है, ट्राई है, टेस्टेड है, NRI तो दब के इसको खरीद रहे हैं, पूरे इंडिया में बाहर जा रहा है। तो मैं पहले बता रहा हूं भैया, फर्स्ट कम फर्स्ट होगा, उसके बाद अगर नहीं खरीदा या लेट हो गया तो मेरे को मत बोलना, क्योंकि पिछली बार गालियां पड़ी थी मेरे को बहुत ज्यादा कि मेरे को तो बताया नहीं, फिर ऐसी सर्विस लेके क्यों आए, अरे भैया इतने आदमी तो इकट्ठे करने पड़ते हैं। और आपने अपना व्हाट्सएप चैनल लॉन्च कर दिया है और डेली अपडेट्स के लिए आप उस पर जा सकते हो, वहां पे हम सारी वीडियोस लिंक्स जो भी होगा सो दैट कोई चीज अपडेट मिस ना हो, और हम नए नए चीज आपके लिए क्या ला रहे हैं वहां अपडेट मिलता रहेगा, क्योंकि यूट्यूब और इंस्टा पे कई बार मिस कर जाते हैं। तो ये था आज का वीडियो का टॉपिक। आई होप ये सारे सवाल अब आने बंद हो जाएंगे, क्योंकि मैंने इन सवालों में सारे जवाब देने की पूरी कोशिश करी है। तो मिलकर बढ़ाएंगे यार इंडिया को सुंदर, वर्ल्ड्स की नंबर 1 इंटीरियर डिजाइन फर्म दैट इज इंटीरियर कोच बनाना है। टिल देन गुड बाय।